हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल बस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को यहां पे मल्टीपल बस के बारे में बताऊंगा। मल्टीपल बस का मतलब ये होता है जब भी हम लोग अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की ड्राइंग को पढ़ते हैं, जब भी हम उसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को चेक करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आपको एक तो सिंगल फेज का वायर भी शो हो जाएगा ड्राइंग में और 3 फेज का वायर भी शो हो जाएगा। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को बनाते हैं और वहाँ पे आपको सिंगल फेज की वायर, डबल फेज की वायर, 3 फेज की वायर एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो वायरिंग होती है हमारी, वो सिंपली हम अपनी ड्राइंग में देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में हम लोग स्कीमेटिक यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइनिंग, रीडिंग और इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग सिखाते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इस कोर्स में 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है जो कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, 2 तरीके हैं आप लोगों के पास। एक तो सिंपली आप लोग वायर की हेल्प से यहाँ पे ये वायर लो और एक एक वायर ले करके इस तरीके से आप लोग अपना जो भी सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज जो भी हो आपका, उसको आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। बट इसमें क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, ओके, टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। और दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे होता है मल्टीपल बस का। मल्टीपल बस की हेल्प से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अगर हम लोगों को मल्टीपल बस इंसर्ट करने हैं, मीन्स कि 3 फेज या फिर 3 फेज 4 वायर, इस तरीके से अगर हम लोगों को अपनी ड्राइंग में इंसर्ट करने हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग वर्टिकल, हॉरिजेंटल किसी भी तरीके से अपनी ड्राइंग में मल्टीपल बस इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के ही ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग जो दी हुई है वो 2 वायर के बीच का गैप है, मीन्स कि एक वायर यहाँ पे आ गई, अब एक वायर जो नीचे और आएगी, उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टार्टिंग एट, अब यहाँ पे क्या रहता है कि कंपोनेंट मल्टीपल वायर एंड अनदर बस, एम्प्टी स्पेस हॉरिजेंटल में और एम्प्टी स्पेस वर्टिकल में, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम लोगों को दिए हुए रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स आप लोग चूज कर सकते हो कि 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, या फिर अगर एक्स्ट्रा भी अगर आपको लेने हो तो यहाँ पे आप लोग नंबर्स डाल सकते हो। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई दूसरी ड्राइंग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अगेन मल्टीपल बस को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपोनेंट मल्टीपल वायर, या फिर हम लोग एक काम करते हैं एम्प्टी स्पेस गो हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं और 3 वायर में सिलेक्ट करके रख रहा हूं एंड यहाँ पे मैं ओके कर देता हूं। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा और इस तरीके से हम लोग इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कि इस तरीके से मैंने क्या काम किया, यहाँ पे RYB या फिर L1, L2, L3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 फेज की वायर इंसर्ट कर दी अपनी ड्रॉइंग में। ओके, अब सेम इसी तरीके से मान के चलो मुझे ये वर्टिकल में इंसर्ट करना रहता तो मैं वर्टिकल में किस तरीके से करता, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लो और इस तरीके से आप इसको वर्टिकल में इंसर्ट कर सकते हो। अब जो मैं आपको स्पेसिंग बता रहा था वो स्पेसिंग, ये बीच वाला जो गैप है ये स्पेसिंग है। ओके, ये 2 वायर के बीच का जो गैप है वो 0.5 या जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालना चाहो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया एम्प्टी स्पेस गो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये दोनों हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अनदर बस सेलेक्ट करते हैं, या फिर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वर्टिकली सिलेक्ट करके रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मान के चलो मुझे ये जो हॉरिजेंटल में 3 फेज है, अब इसी में ही मुझे अगर मान के चलो वर्टिकल 3 फेज नीचे लेके आने हैं, तो उस केस में हम लोग अगर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा सा जो इसका डॉट है वो डॉट ये गलत ले लिया इसने, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसने क्या काम किया, इसने जो हमने वर्टिकल में 3 फेज हम लोगों को लेना था ऊपर वाले हॉरिजेंटल वाले 3 फेज से, इसने ये एक ही वायर से ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है कि अगर हमको वर्टिकल अगर मान के चलो 3 फेज लेना है इस हॉरिजेंटल से, तो हमें R फेस जो है वो R वाले से आना चाहिए, Y फेस Y वाले से आना चाहिए और B फेस B वाले से आना चाहिए, या फिर L1, L2, L3 इस तरीके से भी आप लोग ले सकते हो। उसके लिए हम लोग अनदर बस को सेलेक्ट करके
रखेंगे, ठीक है। अनदर बस मल्टीपल वायर एंड ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फेस यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। या आप लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के साथ में कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, वर्टिकल के साथ में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, वर्टिकल मुझे वायर लेनी है। तो मैंने फर्स्ट फेस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि फर्स्ट फेस इसने अपने आप यहाँ पे जो हमने चूज किया था, जिस पे हमने क्लिक किया था वो सिलेक्ट किया। सेकंड इसने वाई फेस से ले लिया और थर्ड इसने बी फेस से ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल अगर अपना मतलब वायर इंसर्ट करना हो तो वो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो इनको मैं अगेन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली ये कुछ सेटिंग हम लोगों ने चेंज कर दी थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। अब मैं अगेन यहाँ पे मल्टीपल बस सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोग मान के चलो 2 वायर 3 वायर में अगर आप लोग करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 वायर लिया हुआ है, ये हमारा 3 फेस है। अगर मुझे यहाँ से 2 वायर निकालनी है या फिर 2 फेस में निकालना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओके, मान के चलो ये यहाँ पे अगर 4 वायर वाला सिस्टम होता और सबसे नीचे न्यूट्रल वायर होती और मुझे एक फेस और एक न्यूट्रल लेना है तो मैं क्या काम करता, पहला वायर में इसको सेलेक्ट करता और उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 फेस ले लेता। ओके, और अगर आपको और भी यहाँ पे मल्टीपल वायर्स लेने हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 5 वायर इस तरीके से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने 5 वायर इंसर्ट कर दी। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 3 4 वायर दी हुई है, तो सिर्फ इतने ही हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके नंबर ऑफ वायर्स हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस एडिट बॉक्स में डालो और अपनी वायर को आप लोग यहाँ पे इस ड्राइंग में या इस टेम्पलेट में आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। आई होप कि ये मल्टीपल वायर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत से मैसेजेस और कॉमेंट बॉक्स में मेरे को मल्टीपल वायर से रिलेटेड काफ़ी डाउट पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूं। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।